जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आप सभी बाबा श्याम की कृपा से हमेशा स्वस्थ रहिए, अपने अपने परिवार के साथ खुश रहिए। तो यहाँ पे आज मैं बताने वाली हूँ कि जो है हमारे बाबा श्याम हैं, वो जो है कभी भी हमारे आसपास ही होते हैं और ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जो हमें पता नहीं चल पाता है। और हम लोग हमेशा जो है भगवान को ढूंढते हैं, मगर भगवान हमें कभी दिखते नहीं हैं, कभी मिलते नहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसे इशारे देते हैं भगवान, कुछ ऐसी आसपास में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे हमें पता चलता है कि भगवान हमारे घर हैं या नहीं हैं, या खुश हैं या नहीं हैं। तो आइए जानते हैं आज बाबा श्याम के बारे में कि बाबा श्याम जो है देते हैं 10 संकेत कि बाबा हमारे आसपास हैं और बाबा जो है चमत्कार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जब ही होता है जब बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा पे भरोसा रखिए। तो दोस्तों, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, हमेशा जो है ईश्वर को पूजते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो वो भोग को स्वीकार करने आते हैं। हम अगर उनके आगे एक दीप भी जलाते हैं तब भी वो हमारी जो है प्रार्थना है उसको स्वीकार करने आते हैं। मगर हमें बिल्कुल जो है पता नहीं चलता है, बस हमारा जो अंतर मन है और उसी से हमें कुछ ऐसा आभास होता है कि जिससे हम जान पाते हैं कि बाबा हमारे आसपास हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या जो है हमारे आसपास होता है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, बाबा प्रसन्न होते हैं। हम हमेशा ईश्वर को, बाबा श्याम को हमेशा जो है सुबह शाम पूजते हैं, ताकि हमारे परिवार को कभी कोई दुख ना हो, कोई समस्या ना हो। क्योंकि आज के ज़माने में तो देखिए, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, बल्कि हर इंसान को कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर है। तो आज वो ही हम आए हैं कल युग के राजा बाबा श्याम के चरणों में। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या शुभ संकेत देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बाबा श्याम हमारे आसपास हैं या हमारे घर के देवी देवता हैं। तो वो चमत्कार कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना से, हमारी पूजा से वो कितने प्रसन्न हैं। तो आइए देखते हैं कि बाबा हमारे श्याम हमारे साथ हैं कि नहीं, और क्या क्या संकेत आप लोगों को मिले हैं। तो यहाँ पे एक संकेत क्या होता है कि जब भी हम दीपक जलाते हैं, पूजा आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद हम पूजा पाठ करके वहाँ से चले जाते हैं। मगर कुछ समय बाद जब भी हमारी नज़र मंदिर की तरफ जाती है, जो बाबा की जोत होती है, भगवान की जो जोत होती है, जब वो जलती है तो वहाँ पे एक फूल बनता है। एक जो है बहुत अच्छे से छोटा-सा मतलब फूल बनता है। आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल लाल-लाल हो जाता है, जब वो जल रहा होता है तो छोटा-सा फूल जो है बन जाता है। तो ये हमारा पहला संकेत है, जो बाबा जी या हमारे जितने भी देवी-देवता हैं मंदिर में रहते हैं, वो सब हमें ये संकेत दिखाते हैं। और एक दूसरा संकेत, जब हम पूजा आरती करते हैं, मंदिर में भजन कीर्तन होता है, तो जो जो दीपक की लौ है, वो एकदम से मीडियम यानी आराम से थोड़ी-थोड़ी जल रही होती है, जैसी वो जलती है। मगर एकदम से क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है तेज़ी से प्रज्वलित हो जाती है, तेज़ी से जलने लगती है, यानी बहुत ऊँची लौ जलने लगती है। तो बस ये भी है कि बाबा श्याम और हमारे देवी देवता हैं, जो सभी लोग प्रसन्न हैं। तो दूसरा संकेत ये माना जाता है कि जो हमारी ज्योति है, वो जो पहले जल रही होती है उससे भी दुगनी ज्योति जो है ऊपर उठती है और जलने लगती है। तो बस ऐसे ही जो है बाबा श्याम को आप लोग भरोसा रखें, विश्वास रखें, ताकि हमारे जो है बाबा हैं, हमेशा हमारे परिवार पे उनकी कृपा बनी रहे और हमारे जितने रुके हुए काम हैं वो बनते रहें, और हमारी जो प्रार्थना है वो बाबा जी हमेशा स्वीकार करें। और यहाँ पे एक संकेत और है, जब हम बाबा जी की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसके बाद जो है रात में जब हम सोते हैं, सोने के बाद हमें रात में जो सपना आता है, तो हम अगर कोई मंदिर देखते हैं या किसी बाबा श्याम को देखते हैं, किसी भी देवता को देखते हैं, या हम ऐसे तीर्थ यात्रा पे जा रहे होते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, भगवान बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, और आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अगर आप ये सब चीज़ें देखते हैं, भगवान की प्रतिमा को देखते हैं
भगवान की तस्वीर को देखते हैं या खुद आप मंदिर में पूजा करते हुए खुद को देखते हैं, तो समझ जाइए कि बाबा की कृपा आप पर बनी हुई है और बाबा आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और हो सके तो आप अगर बाबा जी के जो है तीर्थ यानी बाबा श्याम के यहाँ अगर दर्शन करने जा सकें तो ज़रूर जाइए। क्या होता है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और हमारा कुछ खरीदने का मन होता है, तो हम वो चीज़ खरीदने जाते हैं, मगर वो चीज़ इतनी महंगी होती है कि हम खरीद नहीं पाते हैं। मगर हमारा जो मन है, एक मन कहता है कि खरीद लो और एक मन कहता है मत खरीदो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ईश्वर हैं वो चाहते हैं कि इस चीज़ से आपका नुकसान है, तो वो दूसरा मन जो है वो बार-बार आपको मना करता है कि नहीं इसको नहीं लेना है, नहीं इसको नहीं लेना है, ऐसा भी होता है। तो जो हमारे ईश्वर हैं वो आपको भारी नुकसान से बचाते हैं कि आप ये चीज़ ना लें और आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपके मन में बार-बार वो ख़्याल आता है और आखिर में हम वो सामान नहीं खरीदते हैं। तो ये ईश्वर ही होते हैं जो हमारे पीछे होते हैं और हमारे जो अंतर आत्मा से वो बोलते हैं कि इस चीज़ से आपका नुकसान हो सकता है, तो ये आप चीज़ ना खरीदें। इसीलिए हमारे 2 मन होते हैं, जो एक कहता है 1-2 बार कहता है कि खरीद लो, मगर हमारा जो भगवान जो हमारे अंदर आत्मा से बोलते हैं कि नहीं लेना है, नहीं खरीदना है, तो ये जो है भगवान है जो हमें किसी मुसीबत से बचाते हैं, किसी भारी नुकसान से बचा रहे होते हैं। इसीलिए आप लोग जान जाइए कि बाबा की कृपा आप पर बनी हुई है, बाबा आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसीलिए आपको उस वस्तु को लेने से बाबा जी ने मना कर दिया और इसीलिए आपके मन अंतरात्मा जो कह रही है कि उसको हमें नहीं खरीदना है, क्योंकि बाबा कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते हैं और ना ही वो ये चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो किसी मुसीबत में पड़े या किसी भी तरह का नुकसान उठाए। कभी कभी क्या होता है कि आप भगवान की बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत पूजा करते हैं और हमेशा ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, और वहीं पे क्या होता है दूसरी जगह कि आप कम मेहनत करते हैं, मतलब मेहनत का ही काम करते हैं, मगर आपको बहुत ज़्यादा जो है लाभ होता है और आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और क्योंकि ये काम आप ईमानदारी से ही कर रहे हैं, तो इससे क्या है आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है और जो भी काम आप करने जाते हैं वो काम तुरंत हो जाता है। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें तुरंत सफलता मिल जाती है। तो जान जाइए कि बस बाबा श्याम की कृपा आप पर बनी हुई है कि जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं तो बाबा श्याम आपको जो है अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ रही है और आप जो है बिना रुकावट के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ बाबा श्याम की कृपा है और इससे पता चलता है कि बाबा श्याम आपसे बहुत ज़्यादा खुश और प्रसन्न है। और ये संकेत भी आपको मिला होगा कि जब आप मंदिर में जाते हैं या घर के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और बाबा जी को श्रद्धा से, विश्वास से जब आप फूल अर्पित करते हैं और वहाँ पे आपके चढ़ाए हुए फूल, अगर वो फूल गिर जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं, तो समझ जाइए कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और भगवान आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं मंदिर में, तो अचानक से दरवाजे पे कोई भिक्षु आ जाता है या कोई अचानक से आवाज़ लगाता है। जब आप मंदिर में बैठे होते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे पीछे से कोई बुला रहा है या कोई जो भिखारी है वो दरवाजे पे आया है, तो आप मतलब कैसे उठें? कई होता है ना, कहते हैं कुछ लोग कि भई पूजा करते समय उठना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके दरवाजे पे कोई भिक्षा माँगने वाला आया है और अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो आप भगवान के हाथ जोड़कर ज़रूर उठिए और उस जो भीख माँगने वाला इंसान है, कोई भिक्षु है, उसको आप जाके ज़रूर दान कीजिए, क्योंकि किस रूप में भगवान आ जाएँ, ये कोई पता नहीं है। क्या पता आपकी पूजा से प्रसन्न होके जब आप पूजा में जैसे ही बैठे हैं, वैसे ही भिक्षु रूप में भगवान आ जाएँ। तो वो ये भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप पूजा पे बैठे हैं, अगर अचानक कोई भिखारी आ जाए, तो आप उठ के उसको ज़रूर दान दक्षिणा दीजिए, उसको आदर सम्मान दीजिए। बस इससे जो है भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कभी भी उसको दरवाजे से आप ना लौटाइए, उसको कभी मत भगाइए। अगर पूजा करते समय ये संकेत होते हैं, तो समझ जाइए कि बाबा श्याम या आपके मंदिर में जितने देवी देवता हैं, सबकी कृपा आप पर बनी हुई है। एक संकेत और आपने देखा होगा कि जब भी आप पूजा करते हैं
और धूप बत्ती आप जलाते हैं तो हमेशा धूप बत्ती मतलब इधर उधर जाती है या सीधे ही जाती है धूप बत्ती का धुआं। तो अचानक क्या होता है कि धूप बत्ती का धुआं जो होता है भगवान की जो मूर्ति है, भगवान की जो प्रतिमा है या भगवान की जो फ़ोटो है उनकी ओर ही जाता है और कहीं नहीं जाता। वो भगवान की मूर्ति की ओर ही वो धुआं जो है उठता है। तब भी आप समझ जाइए कि बाबा की कृपा आप पर बनी हुई है और बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो आप हमेशा जो है इन छोटी छोटी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें कि बाबा आपके आसपास हैं और बाबा आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे संकेत जो हैं बाबा श्याम देते रहते हैं, बस इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि घर के अंदर जबकि हम सुबह पूजा कर चुके होते हैं, सुबह पूजा कर चुके होते हैं और क्या होता है अचानक दिन के समय या किसी भी समय आप मान लीजिए उस दिन क्या होता है कि घर में एक बहुत ही अच्छी खुशबू सी आती है कि जैसे अगरबत्ती जलाई हो या धूप जलाई हो। मतलब घर जो है आपका बहुत सुगंधित हो जाता है, बहुत महकता है। जब भी कोई अंदर हम कभी अंदर घुसते हैं या कोई दूसरा भी घुसता है तो वो बोलता है कि अरे आपके घर में अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो आप बोलते हो कि नहीं हमने तो कुछ सेंट नहीं डाला है या अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं जला रखी है, फिर भी घर इतना महक रहा है और घर एकदम मनमोहक लग रहा है। तो आप समझ जाइए कि बाबा श्याम की कृपा आप पर बनी हुई है और बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और जो देवी देवता हैं वो आपके घर में विराजमान है, आपके घर के कण कण में समाये हैं। और एक यही संकेत ऐसा होता है जो हम आँखों देखते हुए भी ना हमें महसूस होता है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो यही छोटे छोटे संकेत होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो है भगवान ईश्वर बहुत ज़्यादा हमसे खुश हैं, प्रसन्न है और बाबा जी की कृपा जो है आप पर बनी हुई है। तो दोस्तों अगर इन सब में से अगर आपके साथ एक भी संकेत होता है तो समझ जाइए कि बाबा आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। बस आप सब पे बाबा श्याम की कृपा इसी तरीके से बनी रहे और ऐसे ही हम आपके लिए बाबा श्याम की जो है चमत्कारी कृपा और बाबा श्याम के जानकारी ऐसे ही लाती रहूँगी। और तब तक के लिए सभी श्याम भक्तों को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।